Hello all. I think let's start. Board is visible. Okay. तो आज हमें पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये आपके एग्जाम में पूछता है कभी जो है कि डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी पार्ट करके पूछ सकता है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो पढ़ते हैं। We have studied that order from rate law expression from rate law expression from rate law expression small r equals to k a to the power x and b to the power y. Okay, this is the rate law expression. So order equals to x plus y. Order equals to x plus y. यही हमने पढ़ा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो सम ऑफ पावर्स होता है रिएक्टेंट्स का उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे कि हम मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, ये होता था नंबर ऑफ रिएक्टिंग नंबर ऑफ आर ई ए के दिस इज ई ए नंबर ऑफ रिएक्टिंग नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। ठीक है, ये होता था मॉलिक्यूलरिटी। ये तो हमने डेफिनेशंस से पढ़ लिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था 2HI ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड I2। तो ये जो 2 है वो क्या है? इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। 2 क्या है? ये बताता है कि इसमें 2HI के मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, वो कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर कहा जा रहा है। बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं। एक तरफ हम एक कॉलम बनाते हैं ऑर्डर का और दूसरा कॉलम हम बनाते हैं ठीक। तो पहला पॉइंट जानना है वो ये है कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर सबसे पहले क्या है? ऑर्डर ये आपका सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सिंपली आपका सम ऑफ पावर्स। wait for just a minute. Actually practice, if the written practice become a stop, then I started to face the problem. So let's remove it. Okay, so this is first point is
sum of powers raised on concentration. This is the sum of powers raised. Just wait, I'm trying to solve this. That is sum of powers raised on concentration of reactants. Concentration of reactants. This is second point. इसमें दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो ऑर्डर हम निकालते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके। नाउ we talk about molecularity, then this is the number of molecules, number of, which is causing the problem today. Just wait. That is number of reacting species in the reactant. Yeah, just reactant, you can write here just number of reacting species, and this is the theoretical concept. This is THEO, this is theoretical concept, okay. So ये आपके दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लिख देंगे, सम ऑफ पावर रेज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये ऑर्डर में हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी में हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। दूसरा पॉइंट ऑर्डर में कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और मॉलिक्युलरिटी में दूसरा पॉइंट आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपको 1 मार्क्स का पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, यदि आप इतना भी लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम फर्दर चलते हैं अगला पॉइंट जानने के लिए। तो हमारे पास है यहाँ ऑर्डर लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था मॉलिक्युलरिटी, ओके। सो इसमें ऑर्डर क्या था, ये इट कैन बी 0, ओके, इट कैन बी 0, कॉमा, फ्रैक्शनल और इंटीजर, ठीक है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। दिस इट कैन बी 0, it can be 0, it can be fractional or integer. But if we talk about molecularity, then it can neither be 0 and nor fractional, because क्योंकि molecularity just एक नंबर है, इसको आप कह सकते हैं ये आपका नेचुरल नंबर होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 जैसा भी होगा। तो ये आप क्या है, ये neither be 0 nor fractional, neither be 0 nor fractional, ये हुआ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। नाउ हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट में डिस्कस करते हैं, चौथा, इट मे बी नेगेटिव वैल्यू, ओके। नेगेटिव मीन्स ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ओके। सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी negative, okay, can't be negative, you can say that can never be negative, ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्या आपका, ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है, मीन्स जो भी ऑर्डर लिखते हैं वो पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखते हैं,
ठीक है, ना कि पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए। ओवरऑल रिएक्शन, डिजाइन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, एंड इसमें आपका क्या है, डिजाइन फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। मीन्स कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो एलिमेंट्री स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए तो मॉलिक्युलरिटी कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन उसके एलिमेंट्री स्टेप जो होगा वो मॉलिक्युलरिटी आपको बता सकता है। तो ये डिजाइन किया जाता है, डिजाइन फॉर ईच elementary each elementary each elementary step of mechanism. This is the concept. Okay, now ये आपका हो गया एक पॉइंट। एक पॉइंट्स आप और लिख सकते हैं, इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को जानने के लिए। डिफरेंस सही है, लेकिन एक पॉइंट हम आपको बताते हैं 6 नंबर। जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका इट डिपेंड्स ऑन इट इट इज इंडिपेंडेंट। ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे प्रेशर कितना भी हो, चाहे टेम्परेचर कितना हो, आपको जस्ट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स देखने हैं, उसे बता देना काउंट करके। इस पे डिपेंडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज independent on pressure and temperature. सॉरी फॉर माय पुअर राइटिंग, बट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये पॉइंट्स यदि आपको याद रहेंगे तो आपको डिफरेंसेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स देख लीजिए एक बार। सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया ऑर्डर का। मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपकी, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके, this is experimental value, and this is your can be order can be zero, fractional integer, and can be negative also, and assigned for OLR reaction, okay. This is assigned for OLR reactions, okay. But for molecularity it can neither be zero and nor fractional, ठीक है। It can never be negative and assigned for each elementary step of a mechanism, okay. Now नेक्स्ट क्या था हमारा कि ये जो ऑर्डर होता है वो प्रेशर टेम्परेचर डिपेंड करता है, और जो हमारा ये मॉलिक्युलरिटी होता है वो प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। यही आपको पढ़ना है इसमें, ओके। होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए इसको रोकते हैं, ओके, थैंक यू।